में हमने पढ़ा था कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग, जो हमारा 10th लेसन था। तो आज हम करने जा रहे हैं 14 लेसन, जिसका नाम है मूरल एंड पेंटिंग। ठीक है, मूरल एंड पेंटिंग में हम सबसे पहले देखिए जो मूरल वर्ड है इसका मतलब क्या है। जो मूरल वर्ड है इसका सिंपल सा मतलब है किसी भी चीज को आप दीवार पे या वॉल पे या सीलिंग में लगा दो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मूरल बोलेंगे। ठीक है, इससे पहले लेसन में हम बात की थे, ठीक है, मूरल पेंटिंग की बात करेंगे जो हम ड्राई मीडियम रहता है। ठीक है, हाँ, इससे जो पहले लेसन था उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, जो हमारे ड्राई ड्राई मीडियम थे पेंटिंग्स के, उसके बारे में पढ़ा। यही जो हमारा है वेट मीडियम है, जो मूरल पेंटिंग होती है। व्हेन मैन थॉट वी हैव मोस्ट एलिजेंट अ विंग फर्स्ट बिगन टू ड्रॉ पेंटिंग images to communicate ideas to other beings when they are no spoken language। तो आदमी क्या सोचता है कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि जो उनके पास जब बोलने के लिए लैंग्वेज नहीं थी, या बात नहीं कर पा रहे, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, उस टाइम में क्या हो रहा था कि वो किसकी मीडियम से कम्युनिकेट कर रहे थे, जो उनकी पेंटिंग्स थी, ड्राइंग्स थी। ठीक है, उसके स्टोन एज की बात की जा रही है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट इज द वे ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एस्पिरेशन। जो उनके एस्पिरेशन है उनको डॉक्यूमेंट कैसे करना है, वो उन पेंटिंग से हेल्प हो रहा। वैल्यूज ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, मैनकाइंड की क्या वैल्यूज थी। As evident of the rock painting, human beings have been painted more than 3,000 ईयर्स। ठीक है, अब अगर रॉक पेंटिंग को दो, एक वो एविडेंट है या हमारे पास एक प्रूफ है कि जो पेंटिंग्स हुई हैं 30,000 साल पहले की। ठीक है, उसका बिगनिंग विद द प्रिमिटिव थीम्स एंड टेक्निक मूरल आर्ट। ठीक है, जो प्रिमिटिव या बिगनिंग है, जो इसकी प्रिमिटिव थीम्स की, जो मूरल आर्ट की, वो क्या है, एक आर्ट वर्क है। ठीक है, जो क्या होता है, पेंटेड मतलब अप्लाई होता है डायरेक्टली ऑन वॉल, जिसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, वॉल पे अप्लाई करते हैं, उसको हम मूरल बोलते हैं। ओके, वॉल पे कर सकते हो, सीलिंग पे कर सकते हो, और जो भी आपका लार्ज परमानेंट सरफेस है उस पर भी आप कर सकते हो। डेवलप अलोंग विद ह्यूमन रेस, ये किसके साथ डेवलप हुआ, ह्यूमन रेस के साथ। जैसे जैसे ह्यूमन बढ़े वैसे वैसे ये टेक्निक्स भी डेवलप हुई। From the early rock painting that depicts hunting scenes and ancient murals, अजंता एलोरा बादमी सीता बसल। ठीक है, ये कुछ पेंटिंग्स थी जैसे कि जो हंटिंग सीन्स की पेंटिंग की जाती थी, एशियंस के जो मुरल थे, एशियन मुरल थे। ठीक है, पुराने वाली बात की जा रही है उसकी, अजंता एलोरा की बात की है, बाघ की। ठीक है, बदमी या सित बसल, ये कुछ सेंचुरीज थी उनके, ये कंटेम्प्रेरी वॉल आर्ट थी। ठीक है, मुरल आर्ट हैज कम mural art has come a long way indeed। ठीक है, वो लॉन्ग वे था उसके indeed होने के लिए। mural art now includes large panels later stuck on wall ceiling permanently। its chief medium are fresco tempera oil color। ठीक है, जो उसका मीडियम था mural का, वो क्या था, फ्रिस्को और टेम्परा, जो ऑयल कलर थे या वाटर कलर थे, इन क्रेविंग एंड ग्लास, उसकी हेल्प से पेंट किया जाता है mural पेंटिंग को। प्रिंटिंग इज सेंचुरीज ओल्ड टेक्निक विच हैज यूज्ड इन फ्लोक आर्ट। जो हमारी प्रिंटिंग थी वो सेंचुरीज की ओल्ड टेक्निक्स थी। ठीक है, जो कहाँ से आपको देखने को मिली, जो हमारा रूट था फ्लोक आर्ट, वहां से। ठीक है, कॉमन पीपल यूज rudimentary printing rudimentary printing to decorate wall floor terracotta ware, and even their bodies are certain rituals, they use natural colors and their palms and fingertips to create murals on wall for floor। ठीक है, जो मोटा मोटा हम देखें, जो हमारे म्यूरल्स वो किसके हेल्प से बनते थे, जो कि हमारे पाम लीव्स हो गया, नेचुरल कलर्स हो गया, और क्या हो गया, जो हमारे फिंगर टिप्स है उनकी हेल्प से हम बनाते थे अपने वॉल्स पे, दीवारों पे और फ्लोर्स पे, मतलब कि जो घर की फ्लोर रहती है उस पे। ग्रेजुअली दे बिगन टू यूज वेरियस वेजिटेबल क्ले स्टोन एंड वुड फॉर मेकिंग। जो यूज क्या होता है उसको बनाने के लिए, वेजिटेबल यूज होते थे। ठीक है, क्ले यूज होते थे, और स्टोन एंड वर्किंग वुड ऑफ मेकिंग ब्लॉक, लकड़ी का भी कहीं कहीं आपको इस्तेमाल देखने को मिलेगा। ठीक है, over the edges printing developed into textile printing techniques using block raised printing surface which are inked and then pressed onto fabric to create fancy sheets and dress materials। तो पहले क्या होता था, ये सारे फ्लोर्स और उस पे वॉल्स पे पेंटिंग की जाती, सीलिंग्स पे पेंटिंग की जाती। उसके बाद क्या हुआ, टेक्सटाइल में भी प्रिंटिंग होने लगी, कपड़ों पे, फैब्रिक्स पे। ठीक है, और फिर पेपर पे बुक प्रिंटिंग, डॉक्यूमेंट्स के लिए भी प्रिंटिंग होने लगी। ठीक है,
उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स देखें, ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे चैप्टर के। डिस्क्राइब करेगा ये डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रिंटिंग को। उसके बाद बात करेगा प्रिंटिंग, डिस्क्राइब द मटेरियल्स रिक्वायर्ड एंड मीडिया यूज्ड फॉर डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट करेगा डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है। यूज करेगा टेक्निक इन देयर वर्क, डेवलप देयर क्रिएटिव स्किल को बताएगा, अप्रिशिएट करेगा पेंटिंग सब जनता को, ठीक है, जो हमारा थर्ड लेसन था उसकी बात भी करेगा इसमें, ठीक है। टॉपिक इसका जो टाइटल था चैप्टर का वो क्या था, म्यूरल एंड प्रिंटिंग था, पेंटिंग नहीं था प्रिंटिंग था, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो पार्ट आता है वो क्या आता है, म्यूरल अजंता, अजंता की जो पेंटिंग है म्यूरल उसकी बात हो रही है। बेसिक इंफॉर्मेशन देखें हमें क्या मिलेगी, द जनता केव्स हैव लाइट इन 1819 when a British Army officer John Smith accidentally discovered entrance of to cave number 10 deep with entangled, ठीक है। ये बात की जा रही है जो हमने केव जनता वाले चैप्टर्स में पढ़ा था, ठीक है, जनता पेंटिंग्स में, जो ब्रिटिश आर्मी के अफसर थे जॉन स्मिथ, उसको क्या हुआ गलती से खोज करते हुए क्या मिल गया, गुफा नंबर 10वीं का एंट्रेंस मिल गया, तो उसको गुफा में क्या देखने को मिला, ये जो पेंटिंग आपको देख रही है बुद्धा की, या जो डाइटिंग है, पद्मपनी बुद्धिस्ट हुआ, इनकी पेंटिंग है ये, ठीक है। अंडर ग्रोथ वेल हंटिंग का टाइगर, क्या कर रहे हैं, उनको टाइगर हंटिंग करने के लिए, ठीक है। विद द few decades the cave have been famous for unique paintings. These caves have been excavated in different periods, when second century to BC 6th century, ठीक है। ये बहुत यूनिक पेंटिंग्स थी इस केव की, और ये केव एक्सक्यूटेड कब हुई थी, कब बनी थी, सेकंड से लेकर 6th सेंचुरी में, ठीक है। इन horseshoe shaped when rock surface there are 29 9 caves in Ajanta including unfinished one, ठीक है। जैसे में हमने अजंता वाले चैप्टर में पढ़ा था, इसमें आपको रिपीट मिल रहा है कि आपके पास 30 केव्स टोटल है, 19 केव्स रेडी है और 1 केव के अनफिनिश्ड है, ठीक है। आउट ऑफ दिस 5 केव्स 9 जो आपको केव्स के नंबर दिए हैं 9 10 19 26 29, ये केव्स क्या है, ये है चत्य गिरास, जहाँ पूजा की जाती है, वेयर रिलीजियस डिस्कोर्सेज वेयर कंडक्टेड, क्या होता है पूजा की जाती है, ठीक है। बाकी जो गुफा है उनको क्या बोला जाता है, विहारा, यहाँ क्या करते हैं, मोंग्स रेस्ट करते हैं या साधु जो रेस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं विहारास, ये भी आपको याद रखना है। विहारास वो गुफाएं हैं जो, उनको क्या, वो क्या है, मोंग्स के लिए क्वार्टर है, यहाँ मोंग्स रहेंगे। तो ऑल दी केव्स आर बीन पेंटेड टुडे, ओनली केव्स 1 2 9 11 16 और 17 आर डिस्क्रिमिनेट म्यूरल्स। तो आपकी जो ये गुफा नंबर 1 2 19 11 16 17, यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, म्यूरल्स मिलेगा। दी रस्ट हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू नेगलेक्ट ऑफ द रेवेजेस ऑफ टाइम, टाइम के साथ क्या हुआ वो नेगलेक्ट हो गया, मतलब लॉस्ट हो गया वो। General theme of painting is ceiling of the ceiling, walls, pillars, and caves disposition of the various झटका स्टोरीज, जो कि बहुत सारी झटका स्टोरीज है वो आपको कहाँ देखने में मिलेगी, उन गुफाओं की दीवारों पे, पिलर्स पे, सीलिंग्स पे, ठीक है, डेपिसेशन ऑफ वेरियस झटका पेंटर्स, ठीक है। जो बुद्धि सत्वा जो बुद्धि सत्वास को बताती है, enlightened being a person who is able to reach nirvana, but they led so through compassion of suffering beings and इंसिडेंट एसोसिएटेड विद बुद्धा लाइफ। तो वो मेनली जो गुफाएं हैं, वो जो पेंटिंग्स हैं, जो सीलिंग की म्यूरल्स हैं, वो क्या बताएंगी, बुद्धा की लाइफ को बताएंगे, झटका की स्टोरीज को बताएंगे, ठीक है। द सीलिंग डेकोरेशन इज इनवेरिएबली कंसिस्ट ऑफ डेकोरेटिव पैटर्न्स जियोमेट्रिकल एज वेल एज फ्लोरल, ठीक है। पेड़ पौधों की भी बात करेंगे, वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट डिटेल्स ऑफ पेंटिंग हिस्टोरी जो raw cutting and architectural finishes suggest the renounced the more known as the world is processual, ठीक है। बहुत अच्छा प्रोसेस हुआ, प्रोसेसुअल बोला गया उसको, उन पेंटिंग्स को या उन गुफाओं को, ठीक है, किसके द्वारा, मोंग्स के द्वारा, जो वहाँ के मोंग्स थे, ठीक है। टाइटल क्या दिया गया इस पेंटिंग को, पद्ममणि बुद्धिस्त्वा पेंटिंग टाइटल मिला है। मीडियम इसका मड प्लास्टर रहा है, ऑन वॉल एंड नेचुरल कलर्स रहा है। साइज इसका रहा 174 सेंटीमीटर। पीरियड इसका रहा सेकेंड टू 6th सेंचुरी, ये आप इसको सेंचुरी को ईसवी बोलते हो हिंदी में। इसका कलेक्शन कहाँ मिलेगी, जनता केव नंबर 1 से लेकर औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसको देखने को मिलेगा आपको। मूरल इसका रहेगा पद्ममणि बदुसिता, ठीक है। बुद्धिस्त्वा जनरल डिस्क्रिप्शन के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी आप एक बार देख लो, जो क्या है, लाइफ लाइफ साइज बता रहा है,
मुरल केव का नंबर 1 का जो है मार्बल ऑफ इंडियन पेंटिंग द डेलिकेट एंड एलिगेंट वुड सतह इज ओरिनेट विद क्लासिकल इंडियन ज्वेलरी फिट फॉर अ मैन नोबल वर्थ ही इज ऑर्डर ऑफ वेल्स। ठीक है, जो मतलब कि गहने पहना हुआ है मैन, उसका ये देखो जैसे ये पेंटिंग है इसकी बात की जा रही है, गहने पहने हुए मैन उसकी बात की जा रही है कि वो ज्वेलरी पहने हुए मैन नोबल वर्थ के साथ एंडोर्नी पर्ल्स पहने हुए हैं। ठीक है, मोतीज को बोलते हो आप, लिप्स सूजी एंड जेम्स, ठीक है जेम्स पहने हुए हैं, मैग्नीफिसेंट क्राउन है, ठीक है उसने क्राउन पहना है, विच आर सम पॉइंट, ठीक है। बाकी आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना इसमें पूछा जाएगा इतना, ये आप मोटा मोटा देख सकते हो बस। बाकी आपको याद क्या रखना है कि उसका मटेरियल क्या यूज हुआ है, अर्थ मिक्स्ड कलर यूज हुए हैं, then they are prepared with rough layer of earth mixed with rock rigid sand, vegetable fibers, paddy, musk, and grass, and second coat of mud and rock powder and sand fine fibrous vegetable material was applied over it। ठीक है जी, इसका यूज हुआ है इन मटेरियल्स का बनाने के लिए इसको। The surface finally finished with thin coat lime wash over this line outlines and drawn boldly and shapes were filled with request color। ठीक है, request color के साथ वो पेंट किया गया। आगे बोलते हैं the Ajanta painters had limited range of color at their disposal. Colors are shades utilized vary of red and yellow, ochre, paraffin and lime colleen, gypsum, lamp black, and lipsluzy. Some vegetable colors have also been used। उनके पास कलर जो था बहुत कम थे, लिमिट रेंज में यूज करने के लिए कलर थे उनके पास, तो वो क्या है नेचुरल कलर का यूज किया उन्होंने। जो रेड येलो थे, टेराबैरेट कलर थे, लाइम थे, कोलिन, जिप्सम कलर थे, ब्लैक जिसको आप ब्लैक ब्लैक बोलते हो, ये सब वेजिटेबल कलर्स थे कुछ, इन सब का यूज करके पेंटिंग्स बनाई गई थी। ठीक है, सेकंड बात करें प्रिंटिंग की। प्रिंटिंग में क्या बेसिक इंफॉर्मेशन की बात की है, जो मैंने आपको केव नंबर 1 पढ़ाई ऊपर मूरल का पार्ट, ये आप जनता वाला पार्ट भी देखोगे, लेसन देखा होगा पढ़ा होगा तो भी आप क्लियर कर सकते हो, इसलिए मैंने क्या जनरल डिस्क्रिप्शन इसको छोड़ा है क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम प्रिंटिंग की, जो उसका सेकंड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफ फॉर प्रिंटिंग आर मेड विद वुड, रबर वैक्स, सोप एक्स्ट्रा। जो भी आपके प्रिंटिंग के ब्लॉक्स बने जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, एक तो आप लकड़ी से, रबर से, वैक्स से और शॉप से। ठीक है, उससे बनाए जाते हैं। जैसे कि आप मान लो एग्जाम्पल के लिए, जो आपकी एक स्टैम्प रहती है ऑफिस ऑफिस में या स्कूल में, वो स्टैम्प क्या होती है, प्रिंट करती है, वो उस पर जो इंक लगी जाती है वो प्रिंट करती है रबड़ की हेल्प से। ठीक है, वो होती है प्रिंटिंग टेक्निक। यहाँ पुराने टाइम में जो मैरिज के कार्ड बनाए जाते थे, शादियों के लिए कार्ड बनते थे, इनविटेशन कार्ड जिनको बोला जाता है आज के टाइम में, वो भी क्या है प्रिंटिंग के हेल्प से बनते थे। ठीक है, आजकल तो प्रिंटिंग फ्लैक्स प्रिंटिंग हो रही है, पुराने टाइम में अलग प्रिंटिंग होती थी, उसका अलग स्टाइल रहता था। The desired figure is raised off the flat surface and the floors part of the carved way, normally ब्लैक कलर इंक यूज फॉर प्रिंटिंग। जो भी नॉर्मल कलर के लिए प्रिंट इंक कौन सी यूज होती थी, ब्लैक। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर मेड विद ब्लॉक वुड बी यूज फॉर ईयर्स। तो डिपेंड करता था कि वो ब्लॉक स्किल्स के लिए यूज हो रहे हैं और क्या बन रहा है। द एडवांटेज ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक्स और नंबर ऑफ कॉपी कैन बी क्रिएटेड इन शॉर्ट टाइम एंड ऑल कॉपीज आर यूनिफॉर्म। जो ब्लॉक प्रिंटिंग की क्या मतलब क्यों हेल्पफुल रही या इसकी क्या एडवांस टेक्निक थी, कि जो भी जितने भी आपको कॉपीज बनानी हो लार्ज नंबर में, वो आप शॉर्ट टाइम में बना सकते थे। और ऑल कॉपी, सारी कॉपी देखने में आपको एक जैसे लगती थी। ठीक है, सारी कॉपीज जितनी ऑल कॉपीज आर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी। ब्लॉक प्रिंटिंग कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोडक्ट लाइक ग्रीटिंग कार्ड्स, ठीक है, गिफ्ट स्टेशनरी, पेपर बैग्स, लैम्प शेड्स। ठीक है, इस सब के लिए क्या ब्लॉक प्रिंटिंग यूज होती थी, किसके लिए, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने के लिए, गिफ्ट स्टेशनरी के लिए और पेपर बैग के लिए, जो लैम्प शेड होता है उसके लिए भी। लिस्ट इज एंडलेस, सिस्टम प्रिंटिंग डज नॉट रिक्वायर इमेजेस फिनिश्ड सेपरेटली। ठीक है, इसको इमेजेस की जरूरत नहीं होती थी। और टाइटल क्या इसका रहेगा, लेनोकेंट, मीडियम रहेगा ब्लॉक प्रिंटिंग विद लेनोकेंट, पीरियड रहेगा कंटेम्प्रेरी। ठीक है, और इसका आर्टिस्ट रहेगा अननोन और कलेक्शन रहेगी प्राइवेट। ठीक है, अब हम बात करें कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी क्या रहता है, मॉडर्न पीरियड। ठीक है, ये रहती है आपकी ब्लॉक प्रिंटिंग। इस तरह से ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। मान लो कि आप मेले में जाते हो, जो आपके हाथ में थप्पा लगा देते हैं ना मेहंदी का, उसको आप ब्लॉक प्रिंटिंग बोल सकते हो क्योंकि वो पहले से डिजाइन बना हुआ है, उसको हम ब्लॉक प्रिंटिंग बोलेंगे। जनरल डिस्क्रिप्शन देखें इसका,
The print, this print is a harmonious blend of floral motifs and script. There is an inner balance in combination of juxtapositions of curve and straight line, floral and geometric shape. The print gives the feel being three dimensional. ठीक है, जो प्रिंट देता है फील देता है, किसकी फील देता है, थर्ड डिमेंशनल की। ये तीन डिमेंशनल है, मतलब तीन रास्ते आप बोलते हो, जैसे वैसे ही तीन डिमेंशनल है, ठीक है, मतलब ट्रायंगल शेप बनाता था। The use of more than one color creates a sense of vibrancy. The design of printing has been engraved of linoleum block. ठीक है? The design is carved in lino block with a knife. One of craving finished color is spread of flat surface. ठीक है, ब्लॉक को क्या करते थे, ब्लॉक पे नाइफ के साथ कलर लगाते थे, फिर उसको पेपर पे जिस पे प्रिंट करना था उस पे रखते थे, दबाते थे उसको हाथ से, तो वो इम्प्रिंट हो जाता था। ठीक है, लिफ्टेड एंड देन लिफ्टेड, जब वो क्रिएट हो जाता है इम्प्रिंट शीट पे, ड्राइंग पे, फिर उसको उठा लिया जाता था। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट था। अब हम देखेंगे प्रिंटिंग विद वेजिटेबल्स, वेजिटेबल के साथ कैसे प्रिंटिंग की जाती थी। ठीक है, दिस टेक्निक इज यूज्ड when the same shape is repeated repeatedly but very slight changes in shape is susceptible. Potato, yam, sweet potato, okra, ladyfinger, capsicum, bell pepper, onion and lotus stem are cut cross section wise to obtain decorative shapes used for block। तो ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि पोटैटो की बात कर लो, याम, स्वीट पोटैटो, ओकरा, वेज, लेडी फिंगर, कैप्सिकम, ठीक है, बेल पेपर, ऑनियन एंड लोटस स्टेम का यूज किया जाता है किसके लिए, नए नए डिजाइन की शेप्स बनाने के लिए। ठीक है, दिस फिगर दिस फिगर्स दस प्रिंटेड सिमिलर बट नॉट सेम। ये क्या होता है, सिमिलर लगता था प्रिंट हुआ, पर ये सेम नहीं होता था बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल ओकरा, लेडी फिंगर, जैसे अगर बात करो ओकरा और लेडी फिंगर की, दोनों की शेप सेम रही। ठीक है, एंड कैप्सिकम है, बेल पेपर की बात करेंगे। ठीक है, लोटस स्टेम अगर देखें, When cut across section-wise yield pretty floral shapes, beautiful designs could be created by placing them different combination large brachiums with broad cut length across and used for making blocks। ठीक है, इस टाइप के डिजाइन से वेजिटेबल्स के, वो किससे बनते थे, वेजिटेबल्स से। ठीक है, ये जैसे कि देख सकते हो लेडी फिंगर्स की डिजाइन है, ये रेड ब्लू वाले, ये ओकरा के डिजाइन है, या लोटस स्टेम की डिजाइन है। ठीक है, फिर ये आगे आपके कैप्सिकम की डिजाइन है, बेल पेपर के, पोटैटो की डिजाइन है। ठीक है, ये सब है डिजाइन्स जो प्रिंट हुए हैं, सब प्रिंटिंग विद वेजिटेबल्स। तो उसको टाइटल मिलेगा प्रिंटिंग न्यूमेरिकल लेटर्स सिंपल शेप्स एंड क्या न्यूमेरिकल लेटर्स एंड न्यूमेरिकल शेप। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ इतना से बोल रहा है कि आपको केयर टेकन करनी पड़ेगी क्रेव मिरर की इमेजेस। जैसे आपको लगता है कि हमारी मतलब मिरर के सामने खड़े हो, ऐसा लगता है हमारा कॉपी है, वैसे अगर आप वेजिटेबल प्रिंट करोगे तो ऐसा लगता है कि वेजिटेबल प्रिंट हुआ है। ठीक है, वो बात की जा रही है। तो प्रिंट विद वेजिटेबल ब्लॉक्स की बात की जाए, टाइटल है इसका, मीडियम इसका प्रिंटिंग विद वेजिटेबल ब्लॉक्स मिलेगा। ठीक है, ये पीरियड इसका भी कंटेम्प्रेरी है, आर्टिस्ट अननोन है, कलेक्शन इसकी प्राइवेट है। जनरल डिस्क्रिप्शन की बात करें, जनरल डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, द वर्क हैज बीन क्रिएटेड कॉम्बाइनिंग डिफरेंट फ्लोरल लीफ एंड एनिमल शेप्स। जो भी फ्लोरल लीफ थे आपके या एनिमल शेप्स थी, उसका डिफरेंट बताया गया। दिस ब्लॉग है फॉर दिस हैव बीन मेड यूजिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ लोडिंग, मतलब अलग अलग सेक्शन से बनाया गया है, उसको ओकरा से, लेडी फिंगर से, कैप्सिकम से। ठीक है, वही सब्जियों के नाम आ रहे हैं फिर से। फ्लोरल लीव्स लुक्स रियल, जो भी आपको फ्लोरल लीव्स देखने को मिल रहे थे, फ्लावर्स के लीफ देखने को मिल रहे, रियल लग रहे थे। सो दे टोरिस्टाइड प्रिंटेड एंड कैप्सिकम वेल पेपर ब्लॉक, गुड मॉडल ऑफ सिंपल टेक्निक। ये गुड मॉडल रहेगा सिंपल टेक्निक्स के लिए रहा था। ठीक है, बाकी इसमें भी कोई ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है आपको। Logs are where paid in colors and represent of great seed expansion। ठीक है, सीड पे क्या होता है, इससे इंप्रेशन बन रहा है सब्जियों से, जेंटली प्रेस किया जाता है, उसको आराम से प्रेस करते थे। लीव प्रिंटेड क्रिएटेड पोटैटो एंड बिंग। ठीक है, ये थी आपकी वेजिटेबल से पेंटिंग, जो वेजिटेबल से बनाई जाती थी। अब हम फोर्थ पार्ट में बात करें पेंटिंग विद फिंगर्स एंड थंब।
जो हाथ और उंगली से पेंटिंग बनाई जाती है। इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगी, दिस सिंपल इजी टेक्निक यूज फॉर थंब एंड फिंगर इंप्रेशन फॉर क्रिएटिंग इमेजेस यूजिंग इंक। ठीक है, जो आपकी इंक रहती है उसको यूज करके थंब और क्या कहते हैं फिंगर्स का और हाथ से यूज करके आप इजीली पेंटिंग बना सकते हैं, एक सिंपल टेक्निक सी। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता, सिर्फ हाथ को इंप्रेशन करना पड़ता था, मतलब हाथ को रखना पड़ता था जेंटली, आराम से। राइटिंग फिंगर कैमरे कलर एंड प्रेस्ड सरफेस, हाथ को डालोगे या फिंगर्स को या हाथ को डालोगे, जैसे थंब से बनाई गई है चिड़िया, सारी वर्ड्स किससे, थंब से बनाई गई है। जैसे आप ये बात करो वर्ड ये किससे, ये भी हैंड से बनाया है या फुट से बनाया गया है। ठीक है, ये चीज है। इसको हम टाइटल देंगे वेयर टाइगर एंड वर्ड्स। ठीक है, प्रिंटिंग थंब प्रिंटिंग बोला जाएगा इसको, मीडियम टू नॉन प्रिपेयर कलेक्शन। ठीक है, प्राइवेट रहेगी। डिस्क्रिप्शन इसका भी देखने की जरूरत नहीं है। The figure created using thumb, palm, and sole immersion are lively and and क्या interesting printing structure animations and dimensions। ठीक है, dimension की बात की जाएगी इसमें। dimensions की बात की जाएगी and make the images like life like images like life like। ठीक है, इसकी बात की जा रही थी। अभी जो थंब से कैसे प्रिंट किया जाएगा, हैंड से कैसे प्रिंट किया जाएगा, उसकी नॉर्मल बात की जा रही थी। ओके, जो फ्लॉक्स ऑफ वर्ड्स थे। ठीक है, तो आज का चैप्टर यहाँ खत्म होता है। इसमें हमने 4 पेंटिंग्स पढ़ी हैं। मूरल आर्ट पढ़ा, प्रिंट पढ़ा, प्रिंटिंग विद वेजिटेबल्स पढ़ा, प्रिंट विद फिंगर्स पढ़ा। ठीक है, इसका टर्मिनल क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है कि टर्मिनल क्वेश्चन कहाँ से ढूंढे या कैसे मिलेगा, सॉल्व कैसे करें। तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, आपने चैप्टर पढ़ना है। डिस्क्राइब द डिफरेंट टेक्निक्स एंड मीडियम्स ऑफ मूरल मेकिंग। ठीक है, वो क्या पूछा गया, मूरल की मेकिंग कैसे हो जाती है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा आपको पता है, अगर नहीं पढ़ा है तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको सिंपली आपने क्या करना है, क्वेश्चन को कॉपी करना है। उसको कॉपी करने के बाद क्या करना है, आपने को पायलट पे चले जाना है। जो आपको अगर फोन है, फोन में भी आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो उसको वहाँ क्या करना है, आपने सिंपली पेस्ट करना है, आंसर दिस करना है। आंसर दिस क्वेश्चन को आप करोगे, सबमिट करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। क्या पूछा गया, व्हाई एंड हाउ डिड प्रिंटिंग कम इनटू एक्सटेंस। तो आपको क्या बताया गया, प्रिंटिंग कम इनटू एक्सटेंस टू मीट ग्रोइंग नीड्स एफिशिएंट विस्पेयर। सिंपली आपको सिंपल आंसर दिया गया पॉइंट्स में। जो भी आपको एग्जाम में आंसर देने होते हैं वो कैसे देने पड़ते हैं, पॉइंट्स में। कोई भी आंसर आपको पैराग्राफ में नहीं देना है, उससे आपको मार्क्स कटिंग होता है। आपका अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आप कम से कम 7 से 8 पॉइंट्स करके आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। वो आप खुद से बना सकते हो, बाकी आप पढ़ सकते हो। चैप्टर पढ़ोगे आपको खुद आ जाएगा। बट जिन्होंने चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, अक्टूबर में एग्जाम पास आ चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे आप आंसर ढूंढ के उनको लर्न कर सकते हो। ये भी सिंपली टेक्निक रहेगा। बट आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढने से अच्छा है कि आप चैप्टर पे फोकस करो, चैप्टर पढ़ो, क्योंकि उसमें इतना चैप्टर नहीं है। टेन टेन चैप्टर सिलेबस में है। जो आपको 15 चैप्टर को 6 नंबर का आएगा। बाकी आपके जो फर्स्ट थर्ड चैप्टर है वो 4 नंबर 12 नंबर के आएंगे। तो आपके 20 नंबर वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है, तो टोटली आपको पास होने के लिए 40 में से कितने चाहिए होते हैं, 18 नंबर चाहिए पास होने के लिए।